intelligence sharing between America and our traditional allies is likely going to end. The whole Five Eyes thing is likely going to end. If you've got America switching sides in the Ukraine-Russia war to instead support Russia. आपने जिक्र किया कि जो इजरायली लॉबी है उसके ऊपर बड़ी स्टडी हुई। अब सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन लॉबी है वो अमेरिका के अंदर बड़ी पेनिट्रेट कर गई है और अमेरिकन सिस्टम के अंदर है। फॉर एग्जांपल इस वक्त जो बात चल रही है वो ये है कि काश पटेल के नाम से एक ट्रम्प के समझ लें कि बड़े करीबी साथी हैं जिनको CIA चीफ के तौर पे देखा जा रहा है। ये वो आदमी है जो कुछ भी कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इनके बारे में काश पटेल के बारे में बताया जा रहा है। लॉयलिस्ट लफ्ज यहाँ पे आज इस्तेमाल सारा मीडिया कर रहा है काश पटेल के बारे में। ही इज अ लॉयलिस्ट। चंद और लोगों के नाम लेना चाहूंगा। उषा वैंस है, JD वैंस की वाइफ है, मिसेस विवेक रामास्वामी है। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है कि CIA चीफ जो है वो इंडियन ओरिजिन के बनने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होगा इंडिया के लिए। उसके अलावा ओ हो ईरान की इस वक्त इनको बेचारे सारे मुल्ले जो है ना टॉयलेट में बैठे हुए होंगे। हूतियों की, हमासियों की, हिजबुल्लाहों की, इन सारों की चीखें निकल जानी, क्योंकि अब ट्रंप ने कहना है नेतन्याहू राज्य के धजियां उड़ाओ इन दहशतगर्दों की। तो इनके तो बेड़े गर्क होने और आप देख रहे हैं इनकी भी चीखें ऊपर आसमान तक जाएंगी। लेकिन एक आदमी पूरी दुनिया हिला के रख दी, सारे कॉकरोच। मुझे लगता है खमेनी जो है उसने डिक्लेयर कर देना है कि मेरी डेथ हो गई है। वो खुद ही डिक्लेयर कर देगा आई एम डेड। ये हालत है इन सारे कॉकरोचों की। मैं हमेशा ये कहता हूं कि सबसे पहले तो इकोनॉमी है ना। मैं गरीब हूं तो मेरे ताल्लुक ना अमीर से होंगे ना मेरी कोई इज्जत करेगा, तो मेरी इज्जत नहीं है, मेरी जेब की इज्जत है। अनअपोलोजेटिकली इंडियन कल्चर को एम्ब्रेस करने वाले व्यक्ति हैं। दोस्तों इन्होंने खुल के कह दिया कि प्रभु श्री राम का जो मंदिर था वो 500 वर्षों के इंतजार के बाद वो प्रतीक्षा पूरी हुई है। ये जो बातें चल रही हैं इसमें क्या हकीकत है, क्या वजन है? माजी में ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी रहे हैं और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में भी काम कर चुके हैं। फिर मुझे समझ नहीं आती, इनका ईमान नहीं लड़खड़ाता है। इनके जहन में ये नहीं आता कि अल्लाह मियां क्यों मुसलमानों के दुश्मनों को ही ताकत पे ताकत दिए जा रहा है। मैंने आपको बारहा कहा कि हमारी जो पूरी फॉरेन पॉलिसी है ये जज्बात की बुनियाद पर है और पाकिस्तानी कौम भी जज्बात की बुनियाद पर है। चीमा साहब, मैं हमेशा ये बात करता आया हूं कि भारत का जो डायस्पोरा है वो डायस्पोरा नहीं है, वो टेक्नोक्रेट्स है। बल्कि इस वक्त मैं ये भी सवाल करना चाहूंगा कि अमेरिका के पास कौन सा चॉइस है कि वो भारतीय डिसेंडेंट लोगों से उनके साथ डील ना करें या भारत के साथ अपने रिलेशनशिप करा लें, खत्म कर लें या खराब कर लें। खत्म कर नहीं सकते, खराब कर लें, जो कि पिछले दिनों जिस तरह के ट्रूडो साहब ने किया। कैन अमेरिका अफोर्ड टू डू इट? मेरे ख्याल में नहीं। अब आप सिर्फ काश पटेल की बात नहीं कर रहे। हुज अ लॉयलिस्ट लफ्ज यहाँ पे आज इस्तेमाल सारा मीडिया कर रहा है काश पटेल के बारे में। ही इज अ लॉयलिस्ट। चीमा साहब, मैं चंद और लोगों के नाम लेना चाहूंगा। उषा वैंस है, JD वैंस की वाइफ है, मिसेस विवेक रामास्वामी है। आज के हालात में रिपब्लिकन पार्टी के अंदर निक्की हेली है, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही JD वैंस, हमारे जो लुधियाना के थे बॉबी जिंदल, अब उसके वर्ल्ड बैंक के हमारे जो सरदार साहब हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट हैं, गूगल देखें, एप्पल देखें, ये सारे घेरे आसपास के जो है। ये मुझे बताएं क्या चॉइस है अमेरिकन के पास? क्या डू यू हैव एनी चॉइस? दे डोंट हैव एनी चॉइस। अब दूसरी एक बात देखते हैं। टेक्निकल एजुकेशन इस वक्त अगर देखा जाए तो बड़े आईवी लीग स्कूलों में, MIT के अंदर, हार्वर्ड के अंदर देखा जाए तो चाइनीज और इंडियन नजर आते हैं स्टूडेंट। चाइनीज को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए जा सकते ड्यू टू द राइवरी विद द चाइना। रशिया के बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आते, अल्टीमेटली दे आर नॉट, दैट्स नॉट अ थ्रेट। वो इतने रशियन यहाँ पे इंटीग्रेट ही नहीं किया उन्होंने, इतने ज्यादा रशियन यहाँ मौजूद नहीं। इस वक्त डिफेंस के बड़े बड़े सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं दे आर विद द इंडियन टेक्नोक्रेट्स, जो कि डायस्पोरा आप कहते हैं। बल्कि मैं यहाँ तक कई दफा एक्सट्रीम में जाता हूँ कि अमेरिका को इस वक्त भारतीय टेक्नोक्रेट्स चला रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चे इनके तालीम छोड़ चुके हैं।
अमेरिकन बच्चे पढ़ना छोड़ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिछले अपने पहले 4 साल जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का 1.0 था, उसके अंदर इन्होंने कई दफा आइडेंटिफाई किया था कि हमारे पास जो इनोवेशन की एक कुव्वत थी हम लूज करते जा रहे हैं, हमारे बच्चे मैथ में पीछे हैं, दूसरी दुनिया को कंपेयर किया जाए। बिल्कुल ठीक है। बाबा बाइडन ने पिछले जो तकरीर फरमाई तो उन्होंने बड़ा ब्रैग करने की कोशिश की कि 1 लाख की जाबें हैं जहां पे डिग्री की रिक्वायरमेंट ही नहीं, शर्मिंदगी होनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए। ये ब्रैग करने की बात नहीं, ये रोने की बात है। इस पे आपको रोना चाहिए, सितम जरीफी पे रोना चाहिए कि बाहर से लोग आके अब आपको जिंदा सिर्फ उन्हीं के इंटेलेक्ट पर है आप। और अब ये ट्रेंड बन रहा है यहाँ से कनाडा से तो लोग मुसलसल जा रहे हैं वापस, वहां पे हालात खराब है। अमेरिका से भी अब लोग वापस जा रहे हैं। भारतीय बड़ी बड़ी जो टेक कंपनियां हैं वो बिल्कुल तनख्वाह भी अमेरिका जैसी देते हैं और उनके पैकेजेस भी अमेरिका से अच्छे हैं। तो लोग अब जो है भारतीय वो बल्कि दे आर मूविंग बैक टू इंडिया। तो ये इसके पास जो काश पटेल अगर CIA हेड बनते हैं, दैट विल बी एन एक्सट्रीम। पड़ोस में दोनों तरफ जो जिहादी गैंग है उनकी तो फटेगी, क्योंकि देखिए ऐसा है दादा, ये काश पटेल साहब का मैं पढ़ रहा था, अभी आपने ही मुझे फॉरवर्ड किया था वो न्यूज कटिंग। तो काश पटेल वो हैं जब न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, वॉइस ऑफ अमेरिका में और यूनाइटेड नेशन सीनेट का जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो कमिटी है उसमें सबने जब इंडिया को क्रिटिसाइज किया कि दे आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल, तो ही वॉज द ओनली वॉइस इन अमेरिका हितर्टो एट दैट टाइम जिसने ये कहा कि सिर्फ 50 साल की हिस्ट्री देख रहे हो, 500 साल की हिस्ट्री नहीं देख रहे हो। हिंदुओं ने कितना स्ट्रगल करके इस मंदिर को पाया है। और चूंकि एक डिवाउट क्रिश्चियन हमारी बात नहीं समझेगा, ना ही डिवाउट मुस्लिम हमारी बात समझेगा, क्योंकि वो दोनों लोगों का थ्योरी ये है कि हमें दुनिया कन्वर्ट करनी है। लेकिन एक डिवाउट ज्यू जो है, यहूदी जो है, वो हमारी बात समझेगा, क्योंकि यहूदी भी अपने टेम्पल के लिए लड़ रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि ट्रंप जो है ही इज वेरी क्लोज टू यहूदी। उनकी वाइफ उनकी जो बेटी है इवांका, उन्होंने जिससे शादी की है वो एक यहूदी हैं, जैरेड कुशनर। तो प्लस ट्रंप का इलेक्शन में जो कमिटमेंट है वो भी ये है कि ऑल द थग्स, those who hate Israel will be expelled from the country। और अगर काश पटेल साहब ने राम मंदिर की तारीफ की है या उसका डिफेंस किया है तो काश पटेल वुड बी हार्डकोर इजराइलिस्ट, जायनिस्ट कह लें, क्योंकि जो भी हिंदू है वो तो इजराइलियों का समर्थन करता है। तो इस वजह से भी एक बहुत ही दो न्यूज है इसमें, एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज है कि काश पटेल की अपॉइंटमेंट एज अ CIA चीफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। बैड न्यूज ये है कि उनकी अपॉइंटमेंट एज अ चीफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। गुड न्यूज ये है कि वो हमारी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? इसके लिए प्रॉब्लम होगी उनके यहाँ तो अभी से रोना, वो आ जाएंगे जी। अब उन्होंने कि यहूद अनूद ने जो है वो ओवरटेक कर लिया है, अब क्या होगा, यहूद का क्या होगा, और ये सब बकवास उनके चलते रहेंगे। अभी आपने देखा है आर्टिकल 370 पे जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली में क्या हुआ है। अगर भारत को बचना है तो भारत को ये जो कन्वर्जन रैकेट है इससे फाइट करना पड़ेगा। और भारत के जैसे एक क्रिश्चियन जो है उसका यंग बच्चा 2 साल देता है क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार के लिए, इस्लाम के लिए प्रचार प्रसार के लिए पूरी एक टीम लगी हुई है। उसी तरीके से भारतीयों को कम से कम भारतवर्ष में सनातन का प्रचार करने के लिए अपने बच्चों का दान देना होगा, जो जाके सनातन की रक्षा करे, अथवा ये देश की डेमोक्रेसी इस देश को खा जाएगी।
आपको क्या लगता है जब ये ट्रंप ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए जो बयान दिलवाया था या बयान दिया था, वो अकेले दे दिया था? जेडी वांस थे उसके पीछे, और जेडी वांस ने क्यों दिया? क्योंकि उसके पीछे उषा थी। समझ रहे हैं ना? उन्होंने कह के ये बयान दिलवाया है। भाई ऐसे थोड़े होगा। उषा जो है वो खुद एक ब्राह्मण है, मगर वो जेडी वांस को कहती है अपने गॉड को वो करो, क्योंकि यही तो हिंदुत्व की खास बात है। ये तो हिंदुत्व की खास बात है ना। अब जेडी वांस को तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि हिंदुत्व है क्या, हिंदुइज्म क्या है। उनकी वाइफ ही हिंदू है। जेडी वांस को तो खुद भी मैंने कई फोटो में तिलक लगाए हुए देखा है। इसलिए दादा ये जो फर्स्ट लेडी सेकंड लेडी नहीं, ABCD का जमाना है ये। ABCD समझते हैं? नहीं। अमेरिकन बॉर्न देसी कंफर्म्ड। ओके, ABDC। ये सारे ABCD हैं अमेरिका के। तो ये जो देसी, प्लीज तो मैं ये कह रहा था कि ये जो ABCD है ना, कई सारे हैं लाइन में। आप तो सिर्फ इनको देख रहे हैं, ये CIA चीफ बनेंगे। आई एम ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट विवेक रामास्वामी को बहुत स्ट्रॉन्ग रोल मिलेगा, और भी जो है उषा वॉन्स जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, और भी 2-3 नाम है ऐसे जो कि बहुत प्रोमिनेंट रोल में जाएंगे। तो इट्स विल बी अ गुड थिंग।